नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप राय आपके बीच में आया हूं कुछ अनूठी कहानी लेकर, कुछ अनूठे किस्से लेकर जो जनता और सरकार के बीच चलती रहती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता का शुभचिंतक बनकर, जो जनता का नौकर बनकर, जनता के लिए काम करने के लिए राजनीति में आता है, राजनीति करता है, ऐसे लोग आज जीतने के बाद खुद को जनता का मालिक और जनता का राजा बनकर जो है अपने आप को प्रमाणित करते हैं। हमारे आपके बीच जब भी चुनाव आता है तो आप चुनाव में अक्सर सोचते होंगे, सुनते होंगे कि लोग मंचों पर से खड़े होकर कहते हैं कि जनता जनार्दन ही हमारी मालिक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जीतने के बाद ये जनता के ऊपर जो है अपना हंटर चलाना शुरू कर देते हैं। अभी आज का अखबार लेके बैठा हुआ हूँ, अमर उजाला है और डेट है 25 मार्च 2025 का। और देखिए, सबसे बड़ी बात आज के डेट में ये आप पढ़िए, सांसदों की सैलरी और भत्ते में 24% बढ़ोतरी। मतलब एक सरकारी नौकरी करने वाला या एक प्राइवेट वर्क करने वाला कोई सा भी आदमी जो अपनी पूरी ज़िंदगी 60 साल जो देता है पूरे इस देश को समर्पित रहता है, उस आदमी का पेंशन जो है सरकार के ऊपर बोझ है और वो कलंक है। उसको सरकार पेंशन नहीं देना चाहती है क्योंकि उसका बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। बाकी लोगों को ये सांसद जो सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं, असल में इनका कोई चरित्र नहीं होता है, जिनकी कोई सोच नहीं होती है, ये 5 साल के लिए चुन के किसी तरह से आते हैं कि हम जनता का हित करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। 5 साल के अंदर जो जमीन से अभी जिसके पास एक अपना निजी घर नहीं होता है, जो किराए के मकान में रहता है और किसी तरीके से सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो 5 सालों के अंदर उसके पास कम से कम 5 जो है स्कूल हो जाते हैं, एक बिल्डिंग अपनी निजी हो जाती है, एक बिल्डिंग उसकी लखनऊ में हो जाती है, कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाता है या लेके बनवा लेता है। फार्चूनर तो कंपलसरी है कि उसके बाद फार्चूनर तो हो ही जाना है, एक नहीं वो भी 2-2 3-3। वो सबसे बड़ा व्यापारी हो जाता है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है। लेकिन यहीं दूसरी जगह देखिए कि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने जीवन का 60 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जो सरकार की सेवा में बिताता है, जनता की सेवा में बिताता है, 2004 के बाद उसका पेंशन ख़त्म कर दिया गया। और जब वो आज अपने हक की लड़ाई लड़ता है, कहीं किसी धरने में जाता है तो उसके ऊपर लाठियाँ चलती हैं, बरसाई जाती हैं और सरकार की तरफ से बार बार जो है आश्वासन देकर झूठ बोला जाता है। तो अगर ये सरकारी कर्मचारी और जनता अगर इसके हकदार नहीं है, तो ये सांसद विधायक 5 साल के लिए आने के बाद ये हकदार कैसे हो गए? ये तो नौकर बन के आए थे, समाज में सेवा करने आए थे, ये तो नौकरी करने आए नहीं थे। फिर इन्हें पेंशन किस बात का? इसका जवाब कौन मांगेगा? आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि उससे त्रुटियां हो रही हैं, 2004 में हुई हैं। ये अकेली लड़ाई मेरी नहीं है, न मैं अकेले इसको लड़ पाऊंगा। लेकिन जो 200 कुछ % की बढ़ोतरी अब तक जो है हो चुकी है विधायक और सांसदों की जो है सैलरी में और पेंशन में, और आम नागरिक का 2016 के बाद से 2026 आने वाला है, अभी 100% डीए नहीं बढ़ा है उसका। महंगाई भत्ता अभी 100% नहीं गई है, 53% पे आके अटकी हुई है। इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये है हमारा सरकार से सवाल, और इसका जवाब आप लोग मेरे साथ चलकर मांगिए, मेरे साथ मिलकर मांगिए, इसको शेयर करके मांगिए। इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा ना। अगर आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।